नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि गोडसे लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए पेंसिल्वेनिया से। ये बड़ी खबर तो आपने सुनी होगी कि फाइज़र वैक्सीन का डेटा जो अर्ली डेटा है वो हाथ में आया है और ऐसा कह रहे हैं कि वो शायद 90% 90% प्रभावी है। वो कहते थे ना कि कोई बड़ा राजा महाराजा दानशूर व्यक्ति मर गई तो उसके सामने कुत्ते जमा होके रो देते हैं। ये काफ़ी सारे शास्त्रज्ञ वैज्ञानिक रो रहे थे इन कुत्तों के माफिक कि वैक्सीन कोविड की जो आएगी वो शायद सिर्फ 30 या 40% प्रभावी होगी, जैसे फ्लू वैक्सीन होती है। मैं तो उसके लिए भी तैयार था। 30 या 40% भी अगर हाथ में कोई नहीं है, अगर आप प्लेन से जंप कर रहे हैं, प्लेन में फ्यूल नहीं है, तो अगर पैराशूट 30 या 40% इफ़ेक्टिव है तो भी सीधा कूदने से अच्छा है ना पैराशूट के साथ कूदे। और अभी तो कह रहे हैं कि 90% इफ़ेक्टिव है। देखो, यही न्यूज़ अगर एक हफ्ता पहले आती थी तो हमारे चुनाव पर उसका बहुत असर गिर सकता था। ये न्यूज़ तो मेरे ख्याल से उनके हाथ में पहले से थी। पहले उन्होंने ऐसा कहा था कि 44,000 पेशेंट्स को ये दिया है, हाफ पेशेंट्स को प्लासिबो, आधे पेशेंट्स को ये वैक्सीन दी थी। जिन जिन पेशेंट को वैक्सीन दी थी उनको उनमें से कोविड के कितने केसेस आते हैं इसके ऊपर इसका अर्ली एनालिसिस होने वाला था। पहले वो कह रहे थे कि 32 पेशेंट्स को कोविड हो गया दूसरे ग्रुप में, मतलब नॉन वैक्सीन ग्रुप में, तो डेटा हाथ में आएगा। लेकिन बाद में उनके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा कि शायद चुनाव के लिए आप ये कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा 32 नहीं 64 तक रुकेंगे। अभी हमारे 5-60 हज़ार पेशेंट आ रहे हैं, तो कौन इसके ऊपर भरोसा रखेगा कि इनके साथ सिर्फ 64 पेशेंट 64 या 65 पेशेंट उनके पास नहीं थे। तो अभी इसका एनालिसिस और एक तरह से अच्छा ही हो गया। देखो क्या है कि अगर ये समाचार 2 या 3 हफ्ते पहले आता था तो हमारे यहाँ की जो इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट तो नहीं कह सकते, वो खुद को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, यही बड़ी हास्य की बात है। ये लोग उस बात में, ये समाचार पर टूट पड़ते थे और वो कहते थे कि नहीं ये ख़राब है, इसमें कुछ होता था। अब आप थोड़ा सोचिए, अगर ये वैक्सीन, फाइज़र वैक्सीन के ट्रायल में अगर एक आदमी दुर्भाग्य से मर जाता था या उसको कुछ हो जाता था तो 2-3 तो पजामा छाप लोग पहुंच जाते थे न्यूयॉर्क टाइम्स के ऑफिस में और कहते नहीं नहीं ये हो गया। तो बुरी खबरें हमेशा लीक होती है लेकिन अच्छी खबर कभी भी लीक नहीं होती। ये माजरा क्या है आखिर? तो ये फाइज़र का वैक्सीन 90% इफेक्टिव पहले से ही मालूम था, 90% इफेक्टिव होने वाला है। और इस जो अच्छी खबर है उसके पीछे छुपी एक इतनी अच्छी खबर है जिसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मैं तो हैरान हो चुका हूँ इस विशेषज्ञों के बीच में। जब ये जब इंटेलिजेंट बात आती है तो मैं ऐसा खुद गर्व से कहना तो नहीं चाहता, लेकिन खुद को बहुत अकेला और तन्हा महसूस करता हूँ। इसलिए आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ कि अगर फाइज़र की वैक्सीन 90% इफ़ेक्टिव है तो फाइज़र की टेक्नोलॉजी क्या है? एमआरएनए। एमआरएनए टेक्नोलॉजी की ये दुनिया की इतिहास में, ये वो विश्व की तारीख में ये पहली वैक्सीन होगी। तो अगर फाइज़र वैक्सीन चल रही है इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी भी चल रही है। और जो एमआरएनए टेक्नोलॉजी है ये तो क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है, वो आमूलाग्र उसमें बदलाव लाने वाली है। तो ऐसे बाकी कई वैक्सीन भी है। मॉडर्ना है तो फाइज़र आई, इसका मतलब फाइज़र चलेगी, इसका मतलब मॉडर्ना भी 100% चलेगी। और एक क्यूर वैक करके है, अभी आप लिख लीजिए कि 40-45 दिन में पूरे भारतवर्ष में ब्रेकिंग न्यूज़ होगी क्यूर वैक की। ये जर्मन कंपनी है, ये एमआरएनए वैक्सीन बनाते हैं और एमआरएनए वैक्सीन बनाने का उन्होंने टेस्ला के साथ, ऐसा सुनने में आया है, टेस्ला के साथ डील किया है। और वो जैसा सूटकेस फैक्ट्री बना रहे हैं कि देखो अगर ये जो वैक्सीन सूटकेस में, मतलब वो सूटकेस छोटे छोटे गाँव में भेज देंगे, वहाँ ही वैक्सीन बनाएंगे, वहाँ ही लोगों को दे देंगे। इंडिया का कोल्ड चेन का प्रिपरेशन अच्छा है, लेकिन इंडिया का कोल्ड चेन का प्रिपरेशन 2 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। अभी मैं पिट्सबर्ग में बैठा हूँ, टेम्परेचर यहाँ अभी 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसलिए मैं इतना, कभी मैं सोच रहा हूँ कि कभी ये ख़त्म हो जाए वीडियो और मैं अंदर भाग जाऊँ गर्मी में। ये
फाइज़र का वैक्सीन -70 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद वो 24 घंटे तक रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पे रह सकती है। तो अगर ये फाइज़र की कोल्ड चेन, तो सोचना पड़ेगा, ये अगर लोगों के पास पहुंच नहीं सकती तो लोगों को वहाँ लाना पड़ेगा, मतलब शायद दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता ऐसे जगह पे भेज के वहाँ लोगों को ला के देना पड़ेगा। अन्यथा क्यूअरवैक जैसे टेस्ला के साथ वो बना रहे हैं, वो छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ इंडिया के छोटे गाँवों में नहीं, लेकिन ऐसा मेजर सेंटर्स में मेरठ हुआ, गोरखपुर हुआ, बरेली हुआ, वहाँ डाल देंगे। और वहाँ वो जो नज़दीकी लोग होंगे, गांव होंगे, वो सब वहाँ जाके सीधा फैक्ट्री से वैक्सीन ले लेंगे। अभी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वायरल वेक्टर वैक्सीन तो इंडिया में आ ही रही है, तो उसके साथ अगर फाइज़र और मॉडर्ना की भी आई, तो जैसा सेल फोन के डेटा के साथ होता है ना, कि पहले हम लोग रो रहे थे कि वैक्सीन नहीं मिलेगी, अब हम लोग कहेंगे हम कौन सी लेंगे, मतलब जियो, मतलब मुझे डेटा मालूम नहीं, ऑरेंज, वोडाफोन, ऐसे इंडिया में डेटा होता है ना, वैसा जो लोग आपके पीछे पड़ते हैं टाई लगा के ब्रीफ केस लेके, वैसा ये वैक्सीन वाले लोग अपने पीछे पड़ जाएंगे। फाइज़र की अगर आ गई तो उनका बूस्टर 2 साल बाद लेना पड़ता है, और वो वही कंपनी का लेना पड़ेगा, इसलिए शायद वो अभी राज़ी होंगे कुछ डील करने को। तो मेरी चेतावनी और मशवरा ये है, और इसे मैं कोई नसीहत नहीं कर रहा, लेकिन ये बड़े प्यार से कह रहा हूँ कि एफडीए की राह देखने की भारतीय सरकार को अभी कुछ ज़रूरी नहीं है। वो खुद भी कह सकते हैं फाइज़र को, हमको डेटा दे दो, हमें अगर अच्छा लगा तो हम उसको ऑलरेडी अप्रूव कर देंगे अमेरिका के पहले, यहाँ एक हमको फैक्ट्री डालने दो भैया और वैक्सीन चालू करो, 26 जनवरी को इस महामारी का अंत करो। 4 बजे नहीं हुआ तो भी चलेगा, शाम को 6 बजे तक कर दो, लेकिन इस महामारी का अंत करो। एक उर्दू शायरी से इसका अंत करेंगे। वो कहते हैं कि हम दुनिया से वफा करके सिला ढूंढ रहे हैं, हम लोग भी नादा है, ये क्या ढूंढ रहे हैं, थोड़ी देर ठहर जा ए बंदाए इंसाफ, हम लोग अपनी गुनाहों में खता ढूंढ रहे हैं। दुनिया की तमन्ना थी कभी हमको भी फाकिर, अब जख्मे तमन्ना की दवा ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर रवि गोडसे, लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए, पेंसिल्वेनिया से। फाइज़र की बहुत अच्छी न्यूज़ है, अब जल्दी ही अपने हाथ में आने वाली है। धन्यवाद।